ये सिर है, इतना सस्ता नहीं है किसी का आगे रखना। उस सतगुरु के आगे रख देना है जो सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का। हम बड़े खुश नसीब हैं, हमें ऐसा सतगुरु मिला है जो हम सीधे उससे बात कर सकते हैं। सबके लिए रास्ता खुला है, तो उसका टाइम होता है। हुजूर ने बताया अपने बच्चों को, नाम रूपी दवाई को जब हम खाएंगे और उनके वचनों पे अमल करेंगे और परहेज करेंगे तो गुरु हमारे बिल्कुल साथ में खड़ा हो जाता है। जो शहंशाह नारगढ़ रोड पे विराजमान थे करतार चंद जी, कट्टर अकाली विचारों के, हुजूर शहंशाह के दरबार में आए और सजदा नहीं किया उन्होंने। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन जब वो आए हुजूर मौज में विराजमान थे, मौज में विराजमान थे। हुजूर ने अपना जलवा दिखा दिया। तेरा दरगह है ईश्वर का, हकीकत हमने देखी है, तेरे चरणों तले सरकार जन्नत हमने देखी है। गुनाहगारों की जिस दर पर सुनी जाती है फरियादें, जमाने भर में एक ऐसी अदालत हमने देखी है। जब तीसरे दिन आए करतार चंद जी, हुजूर का जलवा देख करके हुजूर के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, चरण छोड़े ही नहीं। उन्होंने कहा अब तो चरण छोड़ते सही। बोले नहीं, मैं 3 दिन जो मैंने गुनाह किया, गलती की है, आपके दर्शन करके आपको सजदा नहीं किया, आप मुझे माफ करो, मुझे बख्श दो। हुजूर ने कहा बेटा अब तो मेरा सेवक है, मुझे बख्श दो। उस सतगुरु के प्रकाश उस पे हम बैठे हैं जो सब कुछ जानता है। खट खट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, दिल किसे गरीब दा तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ देने ओदी छोड़ दे। हुजूर ने बां पकड़ ली। जग सारे धुम्मा पैया ने, जग सारे धुम्मा पैया ने, जग सारे धुम्मा पैया ने, जग सारे धुम्मा पैया ने। अपनी रचना को पवित्र करो, ये जो मिला है अपने गुरु को खुश करने के लिए मिला। सब बोलिए, बोलिए, जग सारे धुम्मा पैया ने, जग सारे धुम्मा पैया ने, जग सारे जग सारे धुम्मा पैया ने। सतिया वाली सरकार, सतिया वाली सरकार, सतिया वाली सरकार, सतिया वाली सरकार, कोई सेवा में लगे, खाना मन की वहां सेवा करने लगे, उसकी सास भी वहां पे सेवा करती। बाता अंतर्यामी गुरु वो सब कुछ जानता है, बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अनावंती के घर में औलाद नहीं थी, हर बार आके मांगती है, दूर कृपा कर देना। जब समय आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन अर्जुन के आगे खड़ी हो गया, ये सच्चे पातशाह
औलाद देनी नहीं है तो फिर उम्मीद क्यों बनाते हैं? हजूर शहंशाह फरमाने लगे, बेटा तेरी सास कहाँ है? मेरी बात सेवा कर रही है, उसको बुला के ला। सास को बुला के लाई। हजूर ने कहा तो अंतर्यामी तू राज़दा है सबका, हर दिल की जानता है, तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूं। ऐसी गरीब नहीं है वैसी निभा रहा हूं। तुमने कहा मेरी सास बुला, सास आई। ने कहा तू मेरे आगे अरदास कर दे अपने पुत्र को, मैं तुझे बख्शिश कर देता हूँ। मगर तेरी सास मेरे आगे अरदास करती है, पापा जी इसको पुत्र मत देना, ये मुझे बहुत तंग करती है। ऐसा गुरु मैं तेरी भी सुनता हूँ और उसकी भी सुनता हूँ, मैं सबका दाता हूँ। हाथ जोड़िए, मुझे माफ करो। दूर फरमाया करते थे, बेटा मेरी निगाह 7 समुद्र पार तक जाती है, मेरा सेवक हजारों मील दूर बैठा हो, मैं उसकी हर हरकत को देखता हूं। हमें गुरु गोविंद दोनों मिल गए। चमड़े की आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें आंखें मांगनी अपने से, प्यार करना अपने गुरु से। बड़ा प्यार करते थे करतार चंद जी। हजूर शहंशाह ने जो बात दौर में अवतार लिया था 1953 में, उसकी सारी साखी उनको लिखाई, उसको पूर्ण सिंह ने नजम में पेश की, करतार चंद जी की लिखी हुई। हजूर ने कहा तू वायदा कर कि सास की सेवा करेगी तो पुत्र मैं दूंगा। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज आज के बाद मैं सास को तंग नहीं करूंगी, ये हमारे लिए भी प्रेरणा है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान मान करना है। और उसके बाद हजूर की कृपा हुई, उसके घर में समय समय पे 2 पुत्र हुए, फिर बाद में भी हजूर की कृपा से पुत्र हुए। पीर जया कोई पीर नहीं, 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 पीर जया कोई पीर नहीं। हो सोई तकदीर नहीं, हो सोई ने बताया, उन्हें जो उपाय किया वो तो एक बहाना था, मगर रहमत की नजर जिस बंदे पर पड़ी, जिसकी पर रहमत की नजर लगी, बंदे को खुदाया कर डाला कि इनकी पुरानी है, मेरा मंजूर होना तेरे हाथ है, अपनी बहन से रहना है। हम कितने पक्के हैं कि हमें पता होना चाहिए, हमारा कितना प्यार है अपने गुरु से, ये हमें पता होना चाहिए। सच बात तो ये प्यार की सेवा तक दे नहीं, तक तक के नानू तक दे नहीं। जब उनके घर में कुछ हो गए, हजूर के पास दर्शन करने गए फैजाबाद में, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अब क्यों उदास है, तो वो पुत्र मैंने दे दिए। देखो
बादशाह मेरी माँ को भी एक पुत्र दे दो ताकि मेरा बेटा बन जाए। अल्लाह कहाँ है तेरी माँ? कहने जी वो लुधियाना में। तो बुला उसको दवाई दें, उसको पुत्र हो जाएगा। यहाँ क्या खजाने भरे पड़े हैं पुत्रों के? यहाँ तो पुत्रों के खजाने भरे पड़े हैं। महाराज आ नहीं सकती, 600 मील दूर है, किराया नहीं कर सकती। मौज में आगे करेगा अल्लाह वो मिसाल कायम करूंगा जो आज तक किसी ने किए है ना कोई आगे कर सके। जिन्होंने चीनी का डब्बा मंगाया नीचे से, मुंह खोल, एक चीनी का चम्मच उसके मुंह में डाला जिन्होंने पाना बंद के जब पुत्र तेरी माँ को होगा ऐसी हो किसे ऐसी हो मुकद्दर का लिखा तो मुकद्दर से मिलेगा, मुकद्दर का लिखा मुकद्दर से मिलेगा, जो मुकद्दर में नहीं है मेरे सद्गुरु के मिलेगा, उसके दर से मिलेगा। आज उसकी महिमा गा रहे हैं, उसका प्रकाश उत्सव है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, या तो सिर दे के बोले या तो सिर दे के कारी देते उनको बिचारे यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अच्छी हो किसे वाला सिर पे दही डाल के स्नान करो। अच्छा थोड़ी देर बाद जल्दी आ गई, सिर पे दही का गुंगा रखा हुआ, कल पुत्रा वाले बाबा खाली आदमी आई हूँ, कृपा कर, घर में औलाद नहीं है, औलाद पर तो धरती पे किसी को लाना पूर्ण सत्य की कलम से हो और किसी की ताकत नहीं है। तो संजी आप कह रहे थे ना कि दही डाल के स्नान करूं, दही आ गई तो स्नान कर लो और एक शब्द का उत्तर देना पड़ेगा। संजी कहने लगे मेरे बस की बात नहीं, उत्तर देना। हुजूर कहने लगे जिसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हुजूर ने कहा अच्छा लाओ तुम दही डाल के, मेरे गुरु की पैर के बने पुत्र मैं प्रसाद गोत्री वाले का डेरा जब वहां से उजड़ के दूसरी जगह गया, उन्होंने पहले कह दिया था कि जगह छोड़नी पड़ेगी, पानी का नल लगाया था, कोई मान नहीं रहा था जरूरी बात, उन्होंने कहा 500 मीटर दूर लगाओ, नहीं माने, ऐसा कानून बनाओ, जगह छोड़नी पड़ी। हुजूर ने ऐलान किया जिसको पुत्र चाहिए 10,000 रुपये यहाँ डलवा दो, तो रसीद के पीछे पुत्र की तारीख ले, पुत्र की तारीख ले जाओ। है मिसाल, तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल, हजारों
बेबस जिंदगी लेकर मैं कैसे कह दूं कि तुझको मेरा ख्याल नहीं। जब 10 महीने हुए के घर में पुत्र हुआ लेकर के सरकार बोलने वालों के दरबार में पहुंची। हजूर सेवा कर रहे थे। हजूर का बेटा पूजा रखी और जब सजदा किया तो सरकार बोलने वाले के अंतर्यामी थे, ऊंची शान वाले, वो जान गए सब बाबे क्यों का काम है। उन्होंने पुत्र बख्शा है। उन्होंने पूछा हजूर को बाबे क्यों काम करते हैं? आपके पास कितने पुत्र हैं? अब किसी को सोडा पी के पुत्र दिया करो, किसी को पकौड़े खा के पुत्र दिया करो, किसी को दही के बदले पुत्र दे दिया करो। हजूर शाह के मालिक सरकार फरमाया करते थे, आपको तुमने मेरा भेद पा लिया, मैंने तुम्हारा भेद नहीं पाया। खड़े हुए कहने लगे मेरे गुरु की पैर के बड़ी हुई है, मेरे गुरु की पैर के बड़ी हुई है। ये तो मैंने औरतों को पुत्र दिया सरकार। आप कहो पेड़ की टहनी टहनी से पुत्र को रखा, पेड़ की टहनी टहनी से ये जो फल लटक रहे हैं उनके पुत्रों को लटका दूं। और किसे वाल रख दे, और किसे वाल रख दे, हमारा तीनों का मालिक जब तकलीफ आती है हमें कोई तो फिर हम डैमेज उसके चरण पकड़ के मांगते हैं दूर कृपा दूर के उस समय कहते बेटा तूने मुझे याद नहीं किया, मैंने अब याद कर रहा, फिर भी कहते ठीक है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। और किसके बल तक दे